हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सब उन छात्रों को, अभिभावकों को इस वीडियो के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, सीबीएसई का और स्टेट बोर्ड का। लेकिन साथ ही साथ ये मेरा फ़र्ज़ बनता है एज अ काउंसलर कि हम आपको इस बारे में आगाह कर दें कि एग्ज़ाम एक भयानक ड्रामा बन चुका है। इसी सूचना को उस हर घर तक पहुंचाना ज़रूरी है। टेस्ट और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजों के ज़रिए लिए जाते हैं जो इस बारे में होते हैं कि यदि आपको नामांकन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है हायर एजुकेशन में तो आपको टेस्ट देना होगा। कई बच्चे ये सवाल रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट से पूछते हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से, बिना एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स के एडमिशन कैसे होगा। जवाब ये है कि मुझे ऐसी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। बहुत रेयर 1-2% होंगी, मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता, पर 90% से ज़्यादा प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स फॉर्म सिर्फ आप तक इसलिए पहुंचाती हैं ताकि वो आपके दिमाग पे कब्ज़ा कर सकें, आपको एक ऐसा इफ़ेक्ट डाल सकें आपके ऊपर कि आपका नामांकन एग्ज़ाम्स के बाद हुआ है। बच्चों के दिमागी सुकून के लिए एग्ज़ाम एक ड्रामा बन गया है। तो छात्रों से मेरी अपील है कि किसी स्कॉलरशिप, एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम पे आप फंसाए जा सकते हैं। आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फॉर्म पर एक ऐसी शिक्षा का हिस्सा बन सकते हैं जिसकी डिग्री एक क्वेश्चन बनी हुई है आज भी। मैं ये बात नेपाल के छात्र को भी कह रहा हूँ और भारत के राज्यों में रह रहे सभी छात्रों को ये एक सूचना दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम नाम से आप फंसाए जा सकते हैं, टेस्ट नाम से आप फंसाए जा सकते हैं। और मेरी सच्चाई इस बात में है कि आप किसी ऐसे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम बताइए, जैसे मैं नाम भी ले सकता हूँ कि कई छात्र कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से कोई अपने दोस्त से पूछे कि वो फ़ेल किया है, और अगर वो फ़ेल ही नहीं किया, सारे पास हो गए, तो एग्ज़ाम का मतलब क्या रहा। और वो यूनिवर्सिटीज़ क्या एग्ज़ाम करेंगी जो रातों रात 60 सीट से 600 सीट अपने आप ही बना लेती। एग्ज़ाम का मतलब तो तब होता जब 60 सीटों पर 600 एप्लीकेंट्स होते। यहाँ तो 600 सीटों पर 60 एप्लीकेंट हैं और हर एप्लीकेंट को ये कहा जा रहा है कि आप सेलेक्ट हो गए। घरों में फ़ोन आने लगे। आज एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मुझे कई बार तो होटल के कमरे में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप वाइवा दे दीजिए और जीडीपीआई के ज़रिए आपका एडमिशन होगा। इस तरह बच्चे गुमराह हो सकते हैं। इसलिए मैं अवय संबर एक ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये सूचना दे रहा हूँ कि इस तरह के किसी भी फॉर्म से, स्कॉलरशिप से और होटल के कमरे में सेमिनार से और ख़ासकर गैर ज़िम्मेदार काउंसलिंग सेंटर से सावधान रहें। एक और बात बहुत ही ज़रूरी है आपका समझना कि गवर्नमेंट की वेबसाइट को समझकर ही आगे बढ़ें। कई पोर्टल्स में बच्चों को फंसाया जा रहा है। बहुत ध्यान रखें कि गवर्नमेंट की वेबसाइट कभी भी आपको किसी ऑफलाइन सेंटर पे बुलाकर आपकी काउंसलिंग नहीं करती, वो ऑनलाइन के प्रोसेस के थ्रू आपके सीट की अलॉटमेंट करती है। और साथ ही साथ मैं इस बात का भी ऐलान कर रहा हूँ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक में जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफल हो गए हैं, वो मुझसे आकर अपने पेरेंट्स के साथ मिलें। उनके फ़ीस में जहाँ तक जिम्मेदारी उठाई जा सकेगी वो उनके मदद के रूप में उन्हें देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं बन पाए, वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की सीट पर किसी भी कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया में हायर एजुकेशन में शामिल होने के लिए मेडिकल कोर्स को छोड़कर, मीन्स MBBS, BDS और 5 सालाना डॉक्टरेट डिग्री को छोड़कर लगभग किसी भी कोर्स में, लगभग सारे कोर्स में कोई भी छात्र रोज़माइन से अपने नामांकन की प्रक्रिया
में एडमिशन लेकर अपने करियर में आगे बढ़ सकता है। और मैं वादा करता हूँ कि सिर्फ खाने रहने की फ़ीस पर उस छात्र को उसके करियर में आने वाले जो ड्रीम हैं, जो सपने, उसको पूरा करने में हम उसके साथ खड़े होंगे। एक साथ में एक छोटा सा ऐलान और करना चाहता हूँ कि जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़, अगर कोई छात्र यूटी का रहने वाला है तो कई ऐसी सरकारी स्कॉलरशिप है जिसमें बच्चे को वहाँ से बहुत सारी मदद मिल रही है। जैसे आप प्रगति स्कॉलरशिप का नाम ले सकते हैं जो AICTE के वेबसाइट पे पब्लिश की गई है, और अनगिनत तरीक़े हैं यूटी के छात्रों को मदद करने के लिए। अगर वो रोज़ माइंड के प्लेटफॉर्म को अपना लेते हैं तो उनके खर्च खाने, रहने और पढ़ने का नहीं लगेगा। हम उन्हें खाने, रहने और पढ़ने के साथ साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यूटीज़ के कैंडिडेट के लिए एक छोटी सी नोटिस है कि वो हमें संपर्क करें और अपने पेरेंट्स के साथ हमारी नज़दीकी अनाउंस्ड काउंसलिंग सेंटर पर आकर मिलें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।